इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव का, जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल से रिलेटेड है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इन सबको निकालने के लिए पहले इन सबको समझना जरूरी है कि ये सब क्या होते हैं, और फिर वो उसका ट्रिक देखने वाले हैं। इनफैक्ट फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ मैं आपको, जो आपको रटना नहीं है, ट्रिक समझ लो, बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो कभी भी क्वेश्चन आते टाइम पे। सो लेट्स सी क्या होंगे सब। जब भी इनमें से किसी भी एक चीज की या सबकी बात उठे, तो ये डायग्राम आप हमेशा ध्यान रखना, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये मान लो कोई कर्व है आपका। तो ये कर्व कैसा भी हो, कोई फंक्शन टाइप का दे सकता है आपको, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप, और कोई ऐसे ही कुछ मिक्सिंग इम्प्लिसिट रिलेशन दे सकता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की इक्वेशन है, वो कुछ भी होने दो। इसका कोई पॉइंट आपको दिया जाएगा, सपोज दिस पॉइंट इज पी, और ये पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होंगे, तो आपको अभी पिछले वीडियो में बताया, तो वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये होगी टेंजेंट। टेंजेंट मान लो एक्स एक्सिस को टी पे कट कर रही है, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ अभी टी। ये पॉइंट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और नॉर्मल जो है वो ये रहेगा। नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं तो कट कर रहा होगा, वो पॉइंट को मैं अभी एन बोल रहा हूँ। एंड यहाँ से एक ऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ऑर्डिनेट बोले तो ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लो ये पॉइंट है क्यू। तो अभी यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल। इनफैक्ट दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई देने चाहिए, एक पी पी क्यू और एक पी क्यू एन। इन ट्राइंगल के कुछ कुछ साइड्स ही एक्चुअली वो चीजें हैं। तो लेट्स सी कौन सी साइड क्या होगी। तो ये जो ट्राइंगल है, इसका ये साइड पी टी, दिस इज हियर डिफाइंड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो पीटी है, इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन किया हुआ है। क्यों? बिकॉज टेंजेंट का सेगमेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच में। ओके, पी एंड इसको लेंथ ऑफ नॉर्मल डिफाइन किया हुआ है, समझ लो, क्योंकि नॉर्मल का सेगमेंट है फुट ऑफ नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस के बीच में। नेक्स्ट, ये जो दोनों लेंथ आपको बताई, इन दोनों के एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शंस होंगे, उनको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल बोला हुआ है। तो ये जो पीटी है, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? टी क्यू होगा। वेरी इजी। सो टी क्यू को यहाँ पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट डिफाइन किया हुआ है। एंड लास्ट पी एन, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? क्यू एन। इसको यहाँ पर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब एक्चुअली आपको कर्व दिया हो और ये पॉइंट दिया हो, तो आप इन सबको एक्चुअली निकाल सकते हो। इसलिए इन सबको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेटिव की ब्यूटी है कि आप इन सबको निकाल पाओगे, इस टाइप की सारी चीजों को। सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। कर्व के अंदर डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट के स्लोप से रिलेट होता है, जैसा अभी हमने पिछले वीडियो में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन समझते टाइम पे समझा। तो अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा और ये पॉइंट रखूंगा, तो मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप पता चल गया बोले तो आप समझ लो, इस लाइन का स्लोप पता चल गया। स्लोप क्या होता है? इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसका टेन। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो आपको टेन ऑफ थीटा पता चल गया, कुछ ऐसी बात हो गई। तो यू कैन सी इस ट्राइंगल में टेन थीटा
इतना होगा जो आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। हेंस टेन थीटा आ गया तो थीटा आ गया काइंड ऑफ, या जरूरत नहीं है टेन थीटा की, आपको पता है काफी है, सारी चीजें हम टेन थीटा के टर्म में देख लेंगे। नाउ इस ट्रायंगल में एक चीज आपको और पता है भी, वो पॉइंट के बेसिक्स है। अगर ये पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू आपको पता है एक्चुअली वो होगा वाई नॉट। एक ट्रायंगल में आपको एंगल पता हो, एक साइड पता हो, तो बाकी साइड तो आप नेचुरली निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से। तो अब बाकी का तो कुछ एक्चुअली बचा ही नहीं है। तो लेट्स सी, इस ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा का रूल यूज करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इन दिस ट्रायंगल, टेन ऑफ थीटा होगा पी क्यू बोले तो वाई नॉट अपॉन टी क्यू। टी क्यू क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हुआ वाई नॉट अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो यू कैन सी, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पता हो, डेरिवेटिव निकालना आता है, तो आपको सब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना आ गया। एंड जस्ट लाइक दैट सारे निकाल सकते हो। अब इसमें देखो एक और छोटी सी बात हम लोग कर रहे हैं, ये थीटा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये होगा पाई बाई टू माइनस थीटा। सिंस इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल पाई बाई टू है तो ये एंगल ऑब्वियसली पाई बाई टू माइनस थीटा बोले तो थीटा ही हो जाएगा, तो वो एंगल भी थीटा ही होगा। तो एक्चुअली उस ट्रायंगल की साइड्स पे आप सेम तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर आपने ट्रायंगल पी क्यू एन के अंदर टेन ऑफ थीटा निकाला होता तो उस पी क्यू एन में टेन थीटा क्या था? क्यू एन हाइट जो कि क्यू एन होती है अभी, जो कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, अपॉन पी क्यूब जो कि वाई नॉट है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हुआ? वाई नॉट इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा आपका इतना। तो यू कैन सी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी डेरिवेटिव से रिलेट हो गया। इन सेम तरीके से लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल को भी रिलेट कर सकते हो। तो अभी आपको मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट को भी रिलेट करके दिखाऊं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए इस ट्रायंगल में मैं निकालता साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता? दिस अपॉन ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा होता हमारा वाई नॉट अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट, हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट आता वाई नॉट अपॉन साइन थीटा। सिंस मुझे टेन थीटा पता है तो मैं उस साइन थीटा को इसके टर्म में लिखूंगा, टेन थीटा के टर्म में। तो वन अपॉन साइन थीटा आ रहा है, उसे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। एंड कोसेक थीटा को रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। सिंस ये सब लेंथ है तो यहाँ मॉड सब में नेचुरली लगेगा एक्चुअली। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया वाई नॉट रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। आई विल रिकमेंड कि फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ के रखना है, और जब जैसे जिस चीज की जरूरत हो सीधा उसे निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको जनरली किसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी, कभी लेंथ ऑफ टेंजेंट, कभी लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो जब जो चाहिए वो निकाल लो, इन सबको रटने का कोई फायदा है नहीं। एंड लास्ट लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए मैं इस ट्रायंगल पे कोसाइन रूल लगा था, मतलब cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा था। तो cos थीटा क्या होता? ये बेस अपॉन वो हाइपोटेनस। तो अब मैं यहाँ पर वो लगा रहा हूँ, तो cos थीटा लिखता मैं बेस जो कि वाई नॉट है अपॉन हाइपोटेनस जो कि लेंथ ऑफ नॉर्मल है। तो यहाँ से आप बोल सकते थे कि लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो होता वाई नॉट अपॉन cos थीटा जो कि sec थीटा हो जाता, जो कि रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता। और टेन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म में आपको बता ही दिया। तो ये इन सब के फॉर्मूले हो गए, जो कि नॉट जस्ट फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, आपको बस ये समझना है कि ये चीजें कैसे निकल के आई थी, एकदम बेसिक्स वाली बातें हैं। तो पूरा ढंग से समझ के रखो, जैसे आपको पहले भी समझाया फिर से बोल दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आएगा इट विल बी वेरी वेरी इजी, कैलकुलस के कंपैरिजन में बहुत कम काम करना होता है आपको, और काफी स्टैंडर्ड काम करना होता है, तो आपको आसान लगना चाहिए। हाँ, इनके क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा दूंगा, कंसेप्ट खत्म हो जाता है इन सबका। सो दैट्स इट, थैंक यू।